अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। मियां चन्नू में मरियम राइस मिल्स में मौजूद हूं। बहुत से दोस्तों ने मुझे ये फरमाइश भी की थी कि कभी कहीं राइस मिल में जाना हो तो उसकी वीडियो ज़रूर शूट कीजिएगा। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारफ़ करवाइएगा। जी, मैं अदनान शहजाद हूँ, मरियम राइस मिल का ओनर। मियां चन्नू से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने एक चाइना से यूनिट जो है ना इंपोर्ट किया है, तो उसको जो है ना आज इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये कैसे फंक्शन होता है। और अगर कोई दोस्त इस यूनिट को लगाना चाहे तो उसके लिए भी इसमें काफ़ी मालूमात आप दोस्तों को मिलेंगी। और अगर कोई इनका बाय प्रोडक्ट परचेज करे, इस बिजनेस में से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकालना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। इदनान भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्ट कहाँ से होता है ये प्रोसेस। जैसे ये सामने बैग्स पड़े हुए हैं, ये राइस है या पैडी है, यानी वो जो ये राइस है। राइस को हम रिपॉलिश करेंगे। ये आप मुख्तलिफ छोटी फैक्ट्रियों से परचेज करते हैं? जी, छोटी फैक्ट्री से परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद इसको आप प्रोसेस करते हैं? इसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के अंदर इसके अंदर से हम अदर वैरायटी, डस्ट, स्टोन, ये सब कुछ निकालते हैं। इसको नए सिरे से पॉलिश करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं। सही। डैमेज दाने निकालते हैं। ये यूनिट के अंदर आया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है सेटअप? हाँ, ये पहली मशीन है जो कि इसका फंक्शन क्या है इस मशीन का, थोड़ा बताएंगे? ये पहली मशीन है जो स्टोन निकालती है। इसमें राइस आया, उसमें से जितने किस्म के पत्थर वगैरह होंगे, हाँ, जो कंकर पत्थर होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे। जो पहले औरतें घरों में बैठ के चुनती थी, अब नहीं चुनना वो पड़ेगा। उनको चुनना नहीं पड़ेगा। सही। यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो इस मशीन को कहते क्या है, इसका नाम कोई आपको? पहली मशीन को डिस्टोनर कहते हैं। डी स्टोनर। नेक्स्ट इस मशीन को हस्कर कहते हैं। हस्कर। हाँ। इसका फंक्शन क्या है बेसिकली? ये पैडी पे इस्तेमाल होती है। पैडी के ऊपर से छिलका उतारने के लिए। मूंजी, जिसको धान भी कहते हैं, धान कहते हैं। धान उसका के छिलका ऊपर से छिलका उतारेगी ये मशीन। अभी आप जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं चावल को, फिर तब ये इसको मशीनें चलाने नहीं की चलती। जरूरत नहीं है। ये मशीनें नहीं चलती। नहीं चलती। गुड हो गया। अदनान भाई, नेक्स्ट ये जो है, ये ब्राउन राइस अलग करती है। चावल के अंदर जो ब्राउन चावल आ जाता है, ब्राउन उसको चावल अलग जो आ करते जाता है। हैं। इस पे सेंसर लगे हुए हैं? नहीं, इसकी जाली इस हिसाब से बनी हुई है कि ये पैडी इस तरफ आ गई है। सही। ब्राउन राइस ऊपर आ गया। ऊपर आ गया है। तो इस हिसाब से वो सेपरेट कर देगा इसको। पहला डी स्टोनर, ये वाला। दूसरा हस्कर। और तीसरा जो है पैडी सेपरेटर। पैडी सेपरेटर। इदनान भाई, ये जो चार मशीनें इकट्ठी लगी हुई हैं, ये वाली, ये पॉलिश को राइस को वाइट करती हैं। राइस को वाइट करती है, इसका ब्राउन उतारती है चावल के ऊपर से। अच्छा, चावल के ऊपर जो ब्रांड होता है उसको खत्म करती उसको है। खत्म करती है। ब्राउन राइस से वाइट राइस निकालती है। वाइट राइस निकालती है। ब्रांड मतलब वो जो चोकर होता है उसको अलग कर देती है। चोकर को अलग करती है। चोकर कर, जिसको वो राइस ब्रांड भी कहते हैं, राइस या ब्रांड। चावल का वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये इस तरीके से उतारती है। ये एमरी लगी हुई है इसमें। दिखाइए, क्या लगी हुई है? एमरी रोल। अच्छा, एमरी रोल लगे हुए हैं। सही। पॉलिश पड़ी हुई है कोई थोड़ी बहुत अगर? हाँ, ये सही। स्टेप बाय स्टेप। डी स्टोनर नंबर 1, नंबर 2 हस्कर, पैडी सेपरेटर, पैडी सेपरेटर, वाइटनर। ये वाइटनर। फोर्थ पास तक वाइटनर है। ये 4th पास तक। सही सही। ये मिस्ट पॉलिशर। सॉरी, मिस्ट पॉलिशर। मिस्ट पॉलिशर से मुराद? वाटर पॉलिशर। अच्छा, वाटर पॉलिश। ये चावल के ऊपर पानी डाल के उसको पॉलिश करता है। यानी बहुत ज्यादा शाइनिंग आ जाती है जिससे। बहुत ज्यादा शाइनिंग आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शाइनिंग आ गई, इसका रॉ मटेरियल ये है। ये पॉलिश होने से पहले, ये पॉलिश होने के बाद। ये पॉलिश होने के बाद। काफी फर्क आ गया वाकई। अच्छा अदनान भाई, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें क्या है? ये ग्रेडिंग है। ठीक है। लेंथ को छोटा बड़ा निकालने के लिए। यानी एक साइज के चावल एक साइज चावल हो जाएंगे यहाँ पे। छोटे और बड़े अलग 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 हो जाएंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस है ये। अच्छा, ये जो, ये क्या है? ये कलर सॉर्ट मशीन है।
जो चावल का डैमेज दाना डैमेज दाना अलग कर दो। अलग कर देती है। सही सही सही। अदनान भाई इसका कंट्रोल पैनल किधर है? कंट्रोल पैनल ये वाला? इस मशीन का, इस मशीन नहीं है, अच्छा, इसका इसके अंदर ही ये है। कंप्यूटर सिस्टम है सारा इसमें। ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी पैनल इसका कहाँ पे? इसका, हाँ ये बहुत बड़ा पैनल है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो नजर आ रहा है। अदनान भाई मैंने सुना है कि ये जो यूनिट है ये चाइना से आप खुद परचेज करके लाए थे। जी बिल्कुल। मैंने सुना है ये जो यूनिट है ये चाइना से आप खुद परचेज करके लाए थे। जी बिल्कुल। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी आपने की थी? नहीं, इंस्टॉलेशन चाइना से मिली थी हमें, तो इंस्टॉलेशन पाकिस्तान के इंजीनियरों ने की है। पाकिस्तानी इंजीनियर जी। आपकी सुपरविजन में? जी। गुड। तो ये जो बिल्डिंग है ये और ये यूनिट, ये दोनों कॉस्ट कहाँ तक करते हैं एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड अभी इसकी पूरी होगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सही। तो इस बिजनेस को रन करने के लिए, इस सेटअप को रन करने के लिए कितना कैश इन हैंड होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जितना बड़ा ये भी सेटअप है? अभी चलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह फिर बताएंगे। सही। ये वो सियासतदानों वाले जवाब। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, ये तो हो गया वो राइस जो आप यानी फैक्ट्रियों से परचेज कर लेते हैं और उसको यानी साफ करने के बाद आगे मार्केट कर देते हैं। तो खुद भी पैडी परचेज करते हैं? खुद भी पैडी परचेज करते हैं। मार्केट से करते हैं या फैक्ट्रियों से करते हैं? नहीं, पैडी तो मार्केट से करते हैं। तो आगे मार्केट किस नाम से करते हैं आप? पैकिंग जो है आपकी वो किस नाम से? हमारी पैकिंग 3 किस्म की है, मरियम गोल्ड, हाजिक और दाऊद। दाऊद 3 किस्म की है। तो पूरे पाकिस्तान में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो होगी? तो पाकिस्तान से बाहर भी भेजते हैं? नहीं, पाकिस्तान से बाहर अभी नहीं भेजा। ये जो यूनिट है ये चाइना मेड है, क्या लोकल यूनिट भी होते हैं? लोकल यूनिट भी होते हैं। वो इससे कम कॉस्ट करते हैं या महंगी? नहीं, वो इससे कम कॉस्ट करते हैं। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितने कम? 50%। 50% कम कॉस्ट करते। इस यूनिट को चलाने के लिए आपने स्टाफ कितना रखा है? इस यूनिट के अप्रोक्स 12 से 15 हाँ लेबर के बंदे। लेबर के बंदे। और सुपरवाइजर या टेक्निकल स्टाफ? 2 से 3। 2 से 3। और सुपरविजन बाकी ओवरऑल जो लुक आफ्टर वो आप खुद करते हैं? जी। सही। तो आपके 2 यूनिट और भी तो हैं? 2 यूनिट राइस के? हाँ राइस के। हाँ बिल्कुल। तो वो पाकिस्तानी मेड है या वो भी पाकिस्तानी मेड? पाकिस्तानी मेड। आप इस पे कच्ची बनास्पति और पक्की बनास्पति दोनों प्रोसेस करते हैं? जी, दोनों प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसमें से जो हस्क निकलती है उसको आप कैसे यानी यूटिलाइज करते हैं? हस्क को हम इसी की रनिंग प्रोसेस में यूज हो जाती है, दोबारा प्रोसेस में आ जाती है। जी। तो इसके जो चावल की जो वैरायटियां निकलती हैं मुख्तलिफ, जैसे छोटा चावल अलग हो गया, बड़ा अलग हो गया, ब्राउन अलग हो गया, मिक्स अलग हो गया, तो उसको किस पर्पज में यूज करते हैं? नहीं, वो भी मार्केट में सेल होते हैं, सेल हो जाते हैं अलग अलग कम रेट पे? कम रेट पे। तो इस यूनिट से निकलने वाली जो प्रोडक्ट है, जो चावल है, वो तो इंपोर्ट क्वालिटी के होते होंगे? बिल्कुल इसी तरह ही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के? जी जी। तो फिर आप एक्सपोर्ट में अभी नहीं आए? एक्सपोर्ट में भी नहीं आए हम अभी, यानी पाकिस्तान की मार्केट में ही इसको अभी करें। पाकिस्तान की अच्छा, इस आप क्या समझते हैं जो आपके पुराने यूनिट हैं उसमें और इसमें जो प्रोडक्ट निकलती है उसमें कोई फर्क है? उसमें कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। यानी उस पे कॉस्ट ज्यादा आती उस है? पे कॉस्ट ज्यादा है कि इस पे कम आएगी? इस पे कम आएगी। प्रोडक्ट क्वालिटी सेम रहती है? क्वालिटी इसमें बेहतर बनेगी। इसमें बेहतर बनेगी। हाँ, ये तो है, ऑटोमेटिक प्लांट है। पूरे यूनिट को चलाने के लिए आप बता रहे हैं 2 से 3 बंदे चाहिए सिर्फ? 2 से 3 बंदे, बिल्कुल। बाकी लेबर के 10-12 बाकी बंदे लेबर जो के राइस को जो है ना वो प्रोसेस जी करवा सकते बिल्कुल। हैं। नाम भाई, आप अपना फोन नंबर देना पसंद करेंगे? जी, फोन नंबर ले लें आप। जी। 0300 0300 688 688 522 522 0। बहुत मेहरबानी नाम भाई, आपने बड़ी जो है ना काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत से दोस्तों को जो है ना ये वीडियो जो है ना वो पसंद आने वाली है। दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया, इदनान भाई के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई जी किधर चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਰੋ।
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।